नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ देश का मिलेट हब बन रहा है। राज्य सरकार द्वारा मिलेट की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों का रुझान कोदो, कुटकी और रागी की खेती की ओर तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में मिलेट की खेती को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन भी प्रारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ने साल 2021-22 में 16.03 करोड़ रुपए का 5,273 टन मिलेट और साल 2022-23 में 39.60 करोड़ रुपए का 13,005 टन मिलेट समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। राज्य में खरीफ साल 2023 में मिलेट्स की खेती का रकबा 96,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 1,60,000 हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल मिलेट्स की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है। छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है जहां कोदो, कुटकी और रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी के साथ साथ इसके वैल्यू एडिशन का काम भी किया जा रहा है। अब खबर रायपुर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर बने नेहरू संग्रहालय के नाम को बदले जाने को कांग्रेस ने बीजेपी की संकुचित मानसिकता बताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि संकीर्णता और प्रतिशोध का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी है। 59 वर्ष से अधिक समय से नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय दुनिया भर के विद्वानों के लिए जिज्ञासा शांत करने का केंद्र रहा है। मोदी सरकार ने इसका नाम बदलकर अपनी छोटी सोच को प्रदर्शित किया है। केशकाल विधानसभा के पूर्व विधायक सेबकराम नेताम ने वर्तमान विधायक संतराम नेताम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरे कोंडागांव जिले के झज्जर स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए सरकार ने 1,65,01,000 रुपए की राशि आवंटित की थी, लेकिन विधायक ने अपने जानकारों को मरम्मत का फरमान जारी कर दिया, जिसके चलते मरम्मत कार्य लापरवाही और गुणवत्ता विहीन किया जा रहा है। देखिए, कोंडागांव जिला के लिए 1,65,01,000 का स्वीकृति हुआ है और उसी प्रकार से अपना केशकाल विधानसभा में जितने भी स्कूलें मरम्मत के लिए आई है, उसमें जो शाला प्रबंधन एजेंसी है, लेकिन विधायक के कहने पर उनके आदमियों के द्वारा या शाला प्रबंधन के जहां है वहां जाके अपना लिपापोती शुरू कर दिए हैं और यह स्पष्ट है कि इसमें भी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ेगा। और आज स्थिति ऐसी स्थिति है, कोई भी स्कूल जो जर्जर स्थिति में है, आज 16 तारीख है, आज से ही स्कूल शुरू होने का था, लेकिन शासन के द्वारा इस गर्मी को देखते हुए 26 तारीख कर दिया है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई, जब पंचायती राज में पूर्ण अधिकार पंचायत को दिया गया है और उसी के साथ स्कूल जो शाला प्रबंधन है वहाँ का देख रेख करती है, वहाँ सारी चीज करती है, लेकिन दबाव पूर्ण इस प्रकार की शासन में बैठे हुए और प्रशासन में बैठे हुए लोग अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के गुणवत्ताहीन कार्य करके लाभ पहुंचाने के इसमें जुटे हुए हैं। मैं चाहूंगा भूपेश सरकार और उसमें उनके प्रतिनिधि और यहाँ खासकर विधायक जी को, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार के भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ेगा तो हमारे बच्चे किस प्रकार से रहेंगे। मैं एक उदाहरण भी बताना चाहूंगा। पिछले टाइम मैं उसको स्कूल को देखने गया था, बड़े राजपुर अंतर्गत पात्रीपारा स्कूल। उसमें बच्चे लोगों को बैठने की स्थिति ठीक नहीं है और पूरा दरारें पड़ गई है। और मैं उस पिछले समय में जिलाधिकारी से संपर्क भी हुई, लेकिन आज डेट तक केवल पैसा ही आया, आज तक बना नहीं है। और इससे साफ जाहिर है ये गंभीरता नहीं है, शिक्षा की ओर गंभीरता नहीं, किसी क्षेत्र में गंभीरता नहीं है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा पंचायतों के बारे में। यह जहाँ बड़े राजपुर ब्लॉक में 49 पंचायतें हैं और रोजगार गारंटी की जो काम चल रही है, चाहे वो सीसी रोड हो,
चाहे वो नाली का काम हो। 49 पंचायतों में कुछ ही पंचायत को चुनिंदा के नाम से उनको करोड़ों का स्वीकृति दिया गया। वहाँ नाली बन गया, वहाँ सीसी रोड बना, मतलब सारी चीज सीसी रोड बन रहा है, लेकिन कुछ पंचायतों को आज तक कोई काम नहीं। इस प्रकार की भेदभाव और एक आ जाता है कि पूरा पंचायत में इतने काम हो गई है कि पूरा वहाँ की जनता खुश है। मैं सीधा आरोप लगाना चाह रहा हूँ भूपेश सरकार को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को। इस प्रकार की भेदभाव कहाँ से विकास हो रहा है? मामला जनपद पंचायत लोहंडीगुड़ा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत ककनार का है, जहां पर गोठान में बनने वाले सामुदायिक मवेशी आश्रय शेड निर्माण किया गया है। रोजगार सहायक रूपनाथ कश्यप द्वारा सिर्फ कागजों पर ही पूर्ण बनाकर लाखों रुपए का बंदरबाट कर दिया गया, और वहीं कुक्कुट शेड निर्माण कार्य और बकरी आश्रय शेड निर्माण कार्य को प्रगति की श्रेणी में डालकर उस योजना के पैसे को भी निकाल लिया गया, जो कि जमीनों की हकीकत में एक ईंट तक नहीं लगाई गई। इस संबंध में ककनार सरपंच देवी सिंह कश्यप से बात करने पर उन्होंने रोजगार सहायक के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि किसी भी योजना की जानकारी उन्हें नहीं दी जाती और उन्हें हस्ताक्षर के बिना ही फर्जी मास्टर रोल बनाकर जनपद पंचायत में जमा किया जाता है। नहीं, इसमें तो जो मेरे को मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है। तो उसे बनने के लिए जो मास्टर रोल तैयार हुआ, जिस मास्टर रोल से पैसा निकला है, उस मास्टर रोल में आपका साइन था? नहीं, मेरा तो साइन नहीं है मास्टर रोल में। फिर कैसे उन्होंने पैसे निकाले हम रोजगार से? क्या पता, मैं वो रोजगार सहायक जानता है, मैं तो नहीं किया हूँ। तो आपने इसकी कोई शिकायत की है? इसमें गांव वाले तो मेरे को नहीं किया है। मतलब आपको कोई भी जानकारी नहीं है? नहीं। मतलब ग्राम पंचायत ककनार में जो भी कार्य करवाई जाती है पंचायत के, तो क्या रोजगार सहायक आपको इसके बारे में कोई सूचना देते हैं? नहीं, जानकारी तो नहीं देता है। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, नहीं। क्या नाम है आपको रोजगार सहायक? उसका रूपनाथ कश्यप है। आप लोगों के संज्ञान में लाया है, तो निश्चित रूप से सीओ जनपद से चर्चा करने के बाद इसको परीक्षण हम कराएंगे। चीज बना हुआ है पंचायतों में, कोई एक आध पंचायत में काम चल रहा होगा या फिर काम शुरू नहीं हो पाया होगा, अलग चीज है। बाकी बहुत सारे पंचायतों में बना हुआ है। अब खबर रायपुर से है, जहां श्वेता दिवागन नाम की महिला पर वन रक्षक भर्ती को लेकर रकम मांगने का आरोप लगा है। बता दें कि आरोपी ने कई लोगों से वन विभाग में भर्ती कराने के लिए 1,50,000 रुपए और नियुक्ति सूची में नाम लाने के लिए 5 लाख रुपए वसूले। सोशल मीडिया पर आरोपी की बातचीत का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर जांच करते हुए पुलिस ने मामले का खुलासा किया है और आरोपी महिला को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उसका नहीं होता था सिलेक्शन, तो फिर और 4-5 लोग और थे जिनसे इसने बात एप्लीकेशन भरा हुआ है, तो उन 3 लोगों से पैसा देना पता चला है। और 4-5 लोग और थे जिनसे इसने बात करी थी, बट उनसे भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। तो सर मतलब मेरी बात ये है कि अगर वो एडवांस दे रहा है, वो अपनी मेहनत से अगर लग रहा है तो ठीक है, वो एडवांस में रख लेती थी। देन उसके बाद अगर उसका नहीं होता था सिलेक्शन, तो फिर मैं वो एडवांस उसको रिटर्न। कितने लोग की लग गई अपने? सर अभी तक तो ये मेरा फर्स्ट है। मैडम, वो आप किसी बॉस को फोन लगा रहे थे, तो बॉस कौन था फोन में? मतलब कोई? नहीं सर, बॉस कोई नहीं है वहाँ पे। डायरेक्टर जो है पूरा सेटअप आप ही का अकेले? मास्टरमाइंड आप ही? सर ऐसे कई फर्म चल रहे हैं, प्राइवेट फर्म्स हैं जो ऑपरेट करती हैं जहाँ पे, और प्राइवेट नौकरियां भी बहुत सारी होती हैं। तो एक जेन्युइन काम भी है जिसमें कुछ जॉब सीकर हैं और कुछ एम्प्लॉयर्स हैं, उनके बीच की कड़ी इस तरीके की फर्म्स होती हैं। बट इनके बीच में यदि कोई फ्रॉडस्टर ऑपरेट कर रहा है तो इसमें जैसी जानकारी मिलेगी पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। और आप लोग के माध्यम से आम पब्लिक को बताना चाहूँगा, यदि कोई
सरकारी नौकरी के नाम से पैसे की मांग कर रहा है या फिर सेटिंग से नौकरी लगाने की बात कर रहा है तो उसकी कंप्लेन पुलिस में कर सकते हैं। और हमारा जो कंट्रोल रूम का नंबर है, व्हाट्सएप भी उस पर ऑपरेट होता है, तो उस नंबर पे भी आप शिकायत कर सकते हैं 9479191099। इस पे आप शिकायत भी कर सकते हैं और यदि ऐसी कोई बात आएगी तो पुलिस तत्परता से जांच करके कार्रवाई करेगी। नारायणपुर जिले में मजदूरों को उनका हक नहीं मिल पा रहा। केंद्र सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना चलाई जा रही है, उसकी हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है। मेहनत करने के बावजूद ग्रामीणों को मनरेगा की भुगतान समय पर नहीं मिल पा रहा है। समय पर भुगतान नहीं मिलने पर ग्रामीण बेहद परेशान हो रहे हैं। कई मजदूर ऐसे भी हैं जिनका 3 साल पहले किए गए मजदूरी का भुगतान अब तक नहीं मिल पाया है। वहीं मजदूरों द्वारा अपनी मेहनत की राशि के लिए कई बार पंचायत के सचिव, सरपंच से लेकर उच्च अधिकारियों तक भी गुहार लगाई गई है। इसके बावजूद उन्हें राशि नहीं मिल पाई है। ग्राम महिमा गवाड़ी और मैं महिमा गवाड़ी नयापारा से बोल रहा हूँ। मेरा से बताएंगे। समस्या यही है, हम लोग तालाब में गोदी खोदने गए थे, उसमें से 59 गोदी खुदाई किए थे और 31 गोदी का पेमेंट मिल चुका है और बाकी गोदी का पेमेंट रुका है। कितना गोदी का पेमेंट रुक गया है? 28 गोदी का। तो इसके बाद आप सरपंच सचिव के पास गए थे पैसा बोले, लेकिन रजिस्टर में मिस्टेक हुआ है, हम लोग कुछ दिन बाद नाम वगैरह दर्ज करके पेमेंट दिलवा देंगे बोल के बोले थे। और मानिकपुरी के यहाँ गोदी खुदाई चल रहा था, तो वहाँ बोले थे कि गोदी खोदने वाले आदमी मेरे कहीं से लाके ढूंढ दो, मैं आपको पर डे का 200 रुपया दूंगा बोल के बोले। कौन बोले थे इसे? रामेश्वर पटेल बोला था। ये कौन है रामेश्वर? उप सचिव का उप सरपंच। हाँ। तो आदमी आप ढूंढ के ला दिए? हाँ ला दिए, गोदी भी खत्म हो गई। गोदी भी खत्म हो गया? लेकिन पैसा नहीं मिला। तो आपको वहाँ का पैसा भी नहीं मिला? 1 रुपया नहीं लिया। माझे सुकरी नाव आहे, सुकरीबाई नांग मागवाडी नवापारा। गोदी आमचे घर लोक गोदी मन खनुक गेलो वातले की मन उनके पैसा बलनी मेरे आधा मिरली आधा ही देव। तभी सचिव सरपंच काय बोल सचिव सरपंच लग बल गेला उन मन बल नी देव ना काय बोल मन दिल्ली बलसो जंग खाता में दिल्ली बलसो तो नहीं देव गेलो चेक करब खाता में बैंक वाला मन काय बोलला? 6200 दिल्ली से बोलला। 6200 दिल्ली से बोलला काय उतरो नहीं करली पैसा। तो आधा गोदी पैसा नहीं मिली? हाँ, आधा गोदी पैसा ही मिली। कांगेर पुलिस को गुम हुए मोबाइल के मामले में अहम सफलता हाथ लगी है। बता दें कि साइबर सेल की टीम ने विशेष अभियान चलाकर 6.5 लाख रुपए के 52 नग मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये सभी मोबाइल साल 2022 से 23 में गुम हुए थे, जिसे कांकेर के अलग अलग स्थानों सहित धमतरी, दुर्ग, बालोद व कोंडागांव से बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने गुम हुए सभी मोबाइल को उनके मालिकों को सौंपा है। वहीं पुलिस के इस काम से लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। A2 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 6.5 लाख रुपये है और जिन व्यक्तियों के मोबाइल गुम हुए थे उनको आज यहां पे आमंत्रित कर उनको मोबाइल वापस प्रदाय किया गया है, जिससे यहां के लोगों में काफ़ी खुशी है। और हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि आपके साथ भी अगर ऐसी कुछ भी घटना हो आप तत्काल थाने में रिपोर्ट करें, जिससे हम आपकी अच्छे से मदद कर पाए। ये जो फोन है ये चोरी हुए थे या गुम गए? कुछ फोन गुम गए थे। गुमने के बाद अगर चोर हमें मिलता है जो होता है तो उसको हम जेल भेज देते हैं। अगर चोर किसी और को मोबाइल दे देता है जो निर्दोष होता है तो उससे वो मोबाइल बरामद करके वापस किया जाता है।
शहर के रिंग रोड स्थित नेचुरल वेलनेस स्पा सेंटर पर सरगुजा पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज रामगोपाल गर्ग ने मार्गदर्शन में प्रभारी पुलिस अधीक्षक सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देशन में संयुक्त पुलिस टीम ने स्पा सेंटर पर दस्तावेज और स्पा सेंटर में नियमों के पालन की जांच के लिए पुलिस टीम को दिशा निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला, नगर पुलिस अधीक्षक स्मृतिक राजनाला के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस टीम ने कोतवाली थाना अंतर्गत नेचुरल वेलनेस स्पा सेंटर में औचक जांच की। औचक जांच के दौरान पुलिस टीम ने वीडियोग्राफी कराई। इसमें स्पा सेंटर में कार्यरत युवतियों ने कुछ ग्राहकों को स्पा दिया जा रहा था। संयुक्त पुलिस टीम ने स्पा सेंटर के संचालक से स्पा के संबंध में वैध दस्तावेज लाइसेंस की मांग की, जो संचालक द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, तो संयुक्त टीम ने स्पा सेंटर को सील कर दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ऐसे में अब लोग चुनाव की बातें करने लगे हैं। अब मतदाताओं का ऐसे में क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। उनको दिए थे क्योंकि भारत की राष्ट्रवाद हिंदूवाद को अगर कोई रक्षा कर रहा है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहा है, और नरेंद्र मोदी को देखते हुए भारत का राष्ट्रवाद को स्थापित करने के लिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी के नीति, भारतीय जनता पार्टी नीति के सोचते हुए भारतीय जनता पार्टी कमल फूल में वोट दिए। और इस बार वोट देंगे तो किसको देंगे? इस बार भी मैं भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी को देखते हुए कमल फूल के देंगे, क्योंकि आज भारत को जो स्थिति माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बना है, विश्व में भारत को स्थापित किए, राष्ट्र में भी एक एक नीति, गरीबों को हितों में निर्णय लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना। आप लोग देखिए कोरोना काल में इतने बड़े महामारी में महिलाओं को खाते में 500 रुपये हर महीना दिए, निःशुल्क चावल आज तक भी दे रहा है माननीय नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी को गरीबों को उत्थान, गरीबों का चिंतन जो नीति है और भारतीय जनता में रीति नीति में, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को कमल फूल को वोट देंगे। क्या प्रत्याशी को देख के देंगे या पार्टी को देख के देंगे? प्रत्याशी को नहीं, हम तो पार्टी को देख के देंगे, क्योंकि राष्ट्रवाद अगर कोई स्थापित कर रहा है, भारत को अगर स्थापित कर रहा है, भारत का अगर विश्व गुरु कोई बना सकता है तो माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बना सकता है। इसलिए प्रत्याशी नहीं, भारतीय जनता पार्टी को देखते हुए कमल फूल को देंगे। वर्तमान में जो राज्य सरकार है उसके कार्य संबंध में आप कुछ बताएंगे? आप लोग देखे होंगे, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि इस भूपेश सरकार जो राज्य सरकार है, इनके ढोकला जो घोषणा पत्र किया था, आज एक भी घोषणा पत्र जमीनी स्तर पे लागू नहीं किया, ऋण माफी नहीं मिला लोगों को। आज की स्थिति में लोगों को धान बेचने के लिए बोरा को ढूंढ ढूंढ के बेचना पड़ता है। धान की 500 रुपया देने का जो बात थी, उसको भी 4-4 किस्ती में लोगों को चप्पल खींचा है। आयुष्मान एक योजना था, स्मार्ट कार्ड का योजना था, उसको भी लागू नहीं किया। लागू भी है, उसमें ऐसा स्थिति बना दिया, उसमें कोई गरीबों को बेनिफिट नहीं मिला। आज की स्थिति में इस क्षेत्रों में नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ एक तो नवीन स्कूल नहीं खोला, एक तो नवीन बिल्डिंग नहीं बोला, एक तो महाविद्यालय नहीं खोले, एक तो रोड नहीं बना। जितना भी प्रधानमंत्री सड़क योजना का रोड चल रहा है, जिसको लोकार्पण करके, और जितना भी नरवा गुरबा बारी के नाम पे फर्जी वाला कर रहा है। नरवा गुरबा बारी में जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की पैसा है, सेंट्रल का 14 और 15 वित्त तक, उसे अपने नाम पे डाइवर्ट करके उसके नाम ले रहा है। परंतु आप लोग भी जान रहे हैं कि इस स्थिति में आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि सारी पैसा राष्ट्र की पैसा है। माननीय नरेंद्र मोदी के रीति नीति, माननीय नरेंद्र मोदी की स्थिति में आज 15 वित्त को पूरा पैसा डायरेक्ट नगर पंचायत, ग्राम पंचायत। यहाँ का शिक्षा जो लेवल है ठीक है, तो लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। क्या क्या लगता है आपको कि चेंज होना चाहिए, या क्या सुविधा देनी चाहिए? यहाँ पर क्या तैयारियां होनी चाहिए? जैसे प्राइमरी और हाई स्कूल में सिस्टम तो ठीक है कि सबको पास कर देते हैं, लेकिन जो पास कर देते हैं उसी में थोड़ा सा टीचर्स को भी ध्यान देना चाहिए कि एजुकेशन थोड़ा सा ध्यान पढ़ा सकें थोड़ा सा। बस यही होता है। विशेषकर गांव में देखा जाता है कि जाते हैं शिक्षक और बस अटेंडेंस भर के अपना ड्यूटी निभा देते हैं। अगर वही शिक्षक अगर थोड़ा बच्चों को ध्यान दे और थोड़ा पढ़ाए तो अपना छत्तीसगढ़ भी काफी ऊंचा लेवल पे आ सकता है। शिक्षा क्षेत्र में कांग्रेस सरकार बहुत से कदम उठाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर फायदा नहीं मिल रहा है। इस पर आपका क्या कहना चाहेंगे?
कांग्रेस सरकार अपने हिसाब से तो कोशिश की है जितना करना था, लेकिन अगर उसी को अगर विशेषकर शिक्षा में थोड़ा सा ध्यान देते तो फिर शायद हर बच्चे जो अच्छा तैयारी किए थे उन लोग कुछ न कुछ कर पाते। विशेषकर गांव क्षेत्र वाले बहुत मेहनत किए थे होंगे, तो फिर अभी अचानक से प्रॉब्लम हो जा रही है। अचानक से वैकेंसी दिया कि इसको करें कि उसको। बीएड की तैयारी पे आप एग्जाम देने आए हैं, तो इस पर क्या कहना है आपका? अपने हिसाब से तो अच्छा ही गया, लेकिन काश और अपने हिसाब से और तैयारी करता, लेकिन अगर उसी को जैसे एग्जाम अभी डबल टिबल दे रहा है तो इसको देखूं उसको देखूं तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो गया। क्या करते हो? ऑटो चलाता हूँ। कब से चलाते हो? मैं 5 महीना हो गया। अच्छा, सुबह से शाम तक चलाते हो? सुबह 9:30 बजे निकलता हूँ। हाँ। दोपहर में लंच के लिए आता हूँ, फिर 3 से फिर 9 साढ़े 9 बजे तक चलाता हूँ। अच्छा, पूरे दिन में परिवार के पालने लायक हो जाता है? कितना 400-500 रुपये हो जाता है? हो जाता है, पर ज़्यादा ही हो जाता है। ज़्यादा ही हो जाता है। 5 थोड़ी है नहीं, अपना को कोई तकलीफ नहीं है। हाँ। सरकार किसी की भी आए। अच्छा। और हमारा भला तो होना नहीं है। कारण वो आते हैं, इसके एक बार हमारे यहाँ रमेश जायसवाल का पार्षद बना था। वहाँ हाथ जोड़ के वोट लिया। हमारी कॉलोनी में सामुदायिक भवन बन रहा था, उसका वायरिंग का काम दिलाऊंगा। आज तक हो गया, 10 साल हो गया वायरिंग का, को नुकसान झेलना पड़ता है। जैसे नुकसान क्या झेलना पड़ता है? क्या नुकसान झेलना? कभी रेट बढ़ता है, रेट बढ़ता है तो खाने पीने सबका रेट बढ़ता है। हाँ। रेट बढ़ने से आम जनता लोग को परेशानी होती है। हाँ। आदमी क्या खाए क्या नहीं खाए इस टाइप का हो जाता है। अच्छा, इस सरकार की 50 योजना है गरीबों के लिए। जब पार्षद बनना वो खत्म हो गया उसका, ना हमारे पास में वायरिंग का काम आया न कुछ आया, तो इससे हमको कोई फायदा होना नहीं है। आते हैं वो लोग अपने लिए वोट मांगते हैं। वोट मांगने के बाद कौन सी जनता कैसी जनता है, गई बाहर में जनता है, ये वाला किस्सा है। तो मेरे तो किसी से कोई मतलब नहीं है ना। मैं अपना काम करता हूँ, अपने में मैं खुश रहता हूँ। मेरे को किसी से कोई मतलब काम में नहीं करता हूँ। रात को आता हूँ। गरीबों के लिए 50 योजना है, एक आध की जानकारी है? नहीं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से यह सरकार अच्छी थी कि वही वाली ठीक थी? अब यार वो तो मैं बोल नहीं सकता कौन सी सरकार अच्छी कौन सी सरकार अच्छी। वो अपने लिए काम करते हैं, हमारे लिए नहीं करते। क्या नाम है? गौरव। यह करत है अभी अच्छा काम, मेल मिलाप बढ़िया है। और तो दीवार में सब आने लिखाए है। लिखना में नहीं जावन नहीं तो अतका दिन ले है, बदलना नहीं चाहिए। जनता के ऊपर है, जनता जैसे चाहिए वैसे। नाम है तो जोर से बोलने का? बलराम। कौन गांव में रहते? ग्राम में। कौन गांव, कौन विधानसभा में पढ़ते? अभी विधायक कौन है? कौन पार्टी के हैं? भारतीय जनता पार्टी। कैसे हो खरबूता अभी? ठीक चला। गाँव में पसंद करते होला? लहरिया काबर हरे रहीस? कुछ अपन लहरिया काबर हरे रहीस? बारिश ते नहीं रहे गाँव में? नहीं। गाँव नहीं रहे? वोट दे रहे? होता नहीं? काला दे रहे? अच्छा, यहूदारी देवे वोट है ना? अब का देख के देवे? काम ल देख के काखर काम ले। और जिन भूपेश का बूता है भी, गाय गरुआ गौठान नरुआ घुरुआ बाड़ी ठीक है। ऐसे किसान मन ला बढ़िया पैसा देते धान वान के। ओखर सरकार दोबारा आना चाहिए ना है? तो फिर बांधे है तो ओखर सरकार कैसे आई है? का कांग्रेस दोबारा आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जितावे तो कांग्रेस सरकार कैसे आई? कैसे आई? अब फिर वो कर सकता ही तब तो आए। काखर भारतीय जनता पार्टी नहीं तो कांग्रेस के दोबारा कैसे आई? कांग्रेस की काम अच्छा करे तब आई।
फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन